जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यानी समांतर श्रेणी के लगभग बहुत से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया। आइए अब इसके बाद यहाँ से उससे भी आगे अलग प्रकार के अलग टाइप के भी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे में चलते हुए क्वेश्चन को अच्छे लेवल तक समझाने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूँगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है तो आप बहुत ही एक अच्छे लेवल का तो क्वेश्चन को ठीक करने में आप अपने को भी बहुत ही संतुष्ट महसूस करेंगे। देखिए जी, अब इसके बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और एकदम सिस्टमेटिक वे में, तो यह फिर देखना है कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सही और सिस्टमेटिक वे में सही करने में अपनी भूमिका पूरे अच्छे लेवल से निभाते हैं। क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद, तो यहाँ पे 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है, तो एपी का यानी समांतर श्रेणी का 31वां पद कितना होगा? 31वां पद होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से तो यहाँ पे 146, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे तो 135, ऑप्शन नंबर सी 124 और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, अब यह देखने की बात है कि आप में से कितने लोग एकदम पूरे अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक वे में चलते हुए इस क्वेश्चन को सही करने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। और एक बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन जो कि आप बना करके बहुत ही अच्छा अपने आप को तो यहाँ पर एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनाने में और साथ ही साथ इस प्रकार के तो जितने भी कंसेप्ट है उसको सीखने में आप अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करेंगे। तो आइए अब इतना के बाद ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 146, ऑप्शन नंबर बी 135, ऑप्शन नंबर सी 124 और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है तो एपी का 31वां पद होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए जी, आप अब इतने के बाद तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 मतलब क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया है 11वां पद कितना है? 38 है, मतलब ए 11 बराबर में कितना हो जाएगा? 38। और इतना के बाद 16वां पद 73 है, मतलब ए 16 बराबर में तो यहाँ पर हो जाएगा 73। और पूछा क्या है? पूछा है कि एपी का 31वां पद होगा, मतलब 31वां पद पूछा है, तो इसीलिए ए 31 बराबर में वाट।
अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो यहाँ पर A11 है, इसलिए इसका सूत्र होगा A + 10D बराबर में 38, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से, तो यहाँ पर A16 दिया है, इसलिए इसका सूत्र होगा A 15D बराबर में 73, और यह समीकरण नंबर 2 होगा। अब इतना के बाद समीकरण 1 और 2 से, मतलब समीकरण 1 ऊपर A + 10D बराबर में 38, और इतना के बाद समीकरण B इसके नीचे कितना है A + 15D, A + 15D बराबर में यहाँ पर 73, इसका चिन्ह प्लस है इसलिए माइनस, इसका भी प्लस है इसलिए माइनस, और 73 का चिन्ह भी प्लस है इसलिए ये भी क्या हो गया माइनस। अब यह प्लस में है या माइनस में, ख़त्म। अब प्लस माइनस माइनस, मतलब 15D में से 10D गया 5D, और 15 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस। अब इतना के बाद तो यहाँ पर बराबर, प्लस यहाँ पर है माइनस, मतलब प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, मतलब घटाना। तो 73 में से 38 घटेगा, मतलब 13 में से 8 गया तो यहाँ पर 5, और 6 में से 3 गया तो 3। 73 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस, और इस माइनस से इस माइनस को ख़त्म करेंगे, मतलब यहाँ पर 5D बराबर में 35, और D बराबर में 35/5। अब इतना के बाद तो 35 में 5 से भागा देंगे, कितना होगा 7 होगा। अब इतना के बाद यहाँ पर तो अब D का मान निकल गया, A का मान निकालेंगे, मतलब इस D के मान को यहाँ पर रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा, चाहे इसी D के मान को यहाँ पर रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा, चाहे समीकरण 1 में D का मान रखें या समीकरण 2 में D का मान रखें, हर दोनों स्थिति में A का मान निकल जाएगा। इसलिए समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 से, मतलब समीकरण A क्या है, समीकरण 1 है A + 10D बराबर में, तो यहाँ पर 38, और D का मान कितना रखना है 7, तो 10 × D का मान 7, मतलब यहाँ पर 38, और A + 10 × 70 बराबर में 38, और इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो A बराबर में 38, 70 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, मतलब A बराबर में प्लस माइनस घटेगा, तो 70 में से 38 जाएगा, कितना होगा 32 होगा, 70 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस, यानी A का मान कितना आ गया -32। अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो यहाँ पर बोला क्या है 31वां पद, इसलिए 31वां पद का सूत्र क्या होता है, तो A + में 30D, मतलब अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से, तो A का मान कितना है -32, तो -32, और प्लस है तो प्लस, और 30 है तो 30, गुना है तो गुना, और इतना के बाद D का मान कितना रखेंगे, तो इसके नीचे D का मान 7, -32 + 7 × 21, यानी 30 में 7 से गुना करेंगे 210। अब इतना के बाद प्लस माइनस माइनस, मतलब 210 में से 32 को घटाएंगे, तो 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पर 0 बच गया क्योंकि 1 उसको दिया। चलिए, तो 10 में 0 में से 3 नहीं घटेगा, 1 लेगा, 10 में से 3 गया 7 और 1, यानी 178, और प्लस का चिन्ह यहाँ पर रहेगा क्योंकि 210 क्या है बड़ा है, यानी 10 में से 2 गया तो 8, और फिर 10 में से 3 गया तो 7, और 1 का 1 उतर गया, और इसका आंसर होगा ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन बी, ना ही सी, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 178 होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे लेवल में एक सिस्टमेटिक वे में
अपने आप को इस क्वेश्चन को समझने के बाद बहुत ही गर्वान्वित महसूस किए होंगे। तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कितने लोग अच्छे तरीके से और पूरे सिस्टमेटिक वे में सही करके अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं। देखिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। और यह देखने की बात है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है और वो क्वेश्चन सही करने के बाद अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करेंगे। तो देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं, यह देखने की बात होगी कि आप में से कितने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक वे में सही करने में अपने आप की पूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए अब इतना बात पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे उस एपी का 15वां पद ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 15 तथा चौथा पद, तो यहाँ पर पांचवा पद 25, पांचवा पद 15 तथा पांचवा पद यहाँ पे 25 है। पांचवा पद, चलिए पांचवा पद तो यहाँ पर 25 है। पांचवा पद 25 है। चलिए यह क्वेश्चन कितने लोग एकदम बहुत ही कम समय में समझने के बाद अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। उस एपी का 15वां पद ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 तथा पांचवा पद 25 है। तो अब इतना के बाद यहाँ पर तो सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद में तो गिवन यानी क्या दिया है, इसमें दिया है 15वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तीसरा पद कितना है, 15 है, तो इसलिए A3 बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और पांचवा पद कितना है 25, मतलब A5 बराबर में यहाँ पर 25, और ज्ञात करना है 15वां पद यानी A15 बराबर में वाट। अब इतना के बाद यहाँ पर तो A3 के नीचे A प्लस 2D बराबर में 15 समीकरण नंबर 1, और A5 के नीचे A प्लस में 4D बराबर में 25 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 जो है A प्लस 2D बराबर में 15, और समीकरण 2 जो है A प्लस 4D बराबर में 25, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और A से A को ख़त्म करेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी 4D में से 2D गया, कितना बचेगा 2D, बराबर है तो बराबर, हाँ 4 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब इतना के बाद तो प्लस माइनस माइनस यानी 25 में से 15 गया, कितना हो जाएगा 10, और 25 बड़ा है इसलिए यहाँ पर तो अब इतना के बाद तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2D बराबर में 10 और D बराबर में 10, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, मतलब D बराबर में आ जाएगा 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 5, और जब D का मान निकल गया
तो ए का मान निकालना है और इस डी के मान को यहाँ पर रखेंगे, मतलब समीकरण 1 में, तो ए का मान निकल जाएगा। इसलिए समीकरण 1 से, और समीकरण 1 कितना है, ए प्लस 2d बराबर है तो बराबर, और 15 है तो 15। अब इतना के बाद यहाँ पर d का मान कितना रखना है, तो a प्लस डी का मान 5, तो d के नीचे 5, और बराबर है तो बराबर, 15 है तो 15। अब a प्लस 10 और बराबर में 15, यानी a बराबर में 15 और 10 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, मतलब a बराबर में तो 15 में से 10 घटेगा, कितना आएगा, 5। अब यहाँ पर a का मान निकल गया, d का भी मान निकल गया। अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो चलिए, तो 15वां पद, इसलिए a 15 बराबर में a प्लस 14d, और a का मान कितना रखना है, 5, तो इसलिए यहाँ पर 5 प्लस है तो प्लस, और d का मान कितना रखना है, 5, तो 14 गुने 5। अब 5 प्लस 14 पचे 70, यानी कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 75, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 75। यानी 31वां पद जो होगा, 15वां पद जो होगा वो 75 होगा। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस किए होंगे। तो हमें उम्मीद है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए, अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए, अब यहाँ से पूरे सिस्टमेटिक वे में अपने लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक ठाक करते हुए और एकदम पूरे सिस्टमेटिक वे में चलने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं और सही करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभा पाते हैं, जैसा कि हमें विश्वास भी है, उम्मीद भी है। तो अब यहाँ से जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो बहुत ही अलग प्रकार की क्वेश्चन होने वाला है, और जैसा कि हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में चलते हुए और इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने ठीक किया, अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट प्रकार जो क्वेश्चन है वह कितने लोग अच्छे तरीके से और पूरे एकदम सिस्टमेटिक वे में ठीक करने का कोशिश करते हैं। देखिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे यदि AP का A बराबर में 2, AP का A बराबर में 2 तथा D बराबर में 3 एवं AN बराबर में 50 है, तो N तथा AN निकालें। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि AP का A बराबर में 2 तथा D बराबर में तो 3 एवं AN बराबर में 50 है, तो N तथा AN निकाले। चलिए, यहाँ पे तो सबसे पहले सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद में तो इसमें दिया क्या है, मतलब गिवन। यहाँ पर गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में दिया है A बराबर में 2 और D बराबर में 3, और इतना के बाद AN बराबर में तो यहाँ पर 50 ये दिया है। पूछ क्या रहा है, तो N बराबर में वाट, यानी N पूछ रहा है, और इतना के बाद तो यहाँ पर AN बराबर में तो यहाँ पर SN पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, SN बराबर में वाट। मतलब क्वेश्चन दिया है कि यदि AP का A बराबर में 2 तथा D बराबर में 3 एवं AN बराबर में 50 है, तो N तथा SN निकाले। अब इतना के बाद A दे दिया, D दे दिया, AN दे दिया, और N निकालना है, SN निकालना है। देखिए,
चूँकि यहाँ पर ए एन बराबर में 50 दिया है और ए एन का सूत्र होता है यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर 50 है तो 50। अब इतना के बाद ए, तो ए का मान कितना दिया है 2, तो ए के नीचे 2, प्लस है तो प्लस। अब एन का मान तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो एन माइनस 1 10 का 10, और डी का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर डी के नीचे क्या हो जाएगा 3। अब बराबर है तो बराबर, 50 है तो 50। अब 2 प्लस, तो यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 3 और 50, 2 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, मतलब एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर में 50 में से 2 गया तो कितना होगा 48, और एन माइनस 1 बराबर में 48, यह इधर गुना में है और इधर आएगा तो भाग में, मतलब एन माइनस 1 बराबर में 48 में 3 से भाग देंगे कितना होगा, तो 16 3 48, यानी 48 में 3 से भाग देंगे तो कट के कितना आएगा 16, और n बराबर में 16, एक इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, मतलब n बराबर में कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। अब इतना के बाद n एक मान निकल गया जो कि निकालना था, n कितना होगा 17 होगा। अब इतना के बाद Sn कह रहा है, तो यहाँ पर Sn लिख दीजिए, और Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और कोष्ठ बंद। तो बाटा है तो बाटा, और बाटा के नीचे 2 है तो 2, बाटा के ऊपर n है, मतलब n का मान कितना 17, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17। अब 2 गुने a का मान कितना है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस, और n का मान कितना निकला है 17, मतलब 17 माइनस 1, और d का मान कितना है, तो यहाँ पर 3, तो इसीलिए d का मान यहाँ पर 3। अब 17/2, और यहाँ पर इतना के बाद तो 2 दूना 4, प्लस 17 में से 1 गया तो 16, और यहाँ पर गुना इंटू 3, 17/2 और 4 प्लस 16 3 48, मतलब 17/2, और यहाँ पर कोष्ठ में तो 48 4 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और यहाँ पर 17/2, तो इतना के बाद गुना, ये कोष्ठ है तो कोष्ठ हटेगा तो गुना, मतलब यहाँ पर 52। अब इतना के बाद 52 को 2 से काटेंगे तो 26 हो जाएगा, मतलब 17 गुना है तो गुना और 26 है तो 26। अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो यहाँ पे 17 में 26 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 1 छक 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, और 1 दूना 2 और 1 3, मतलब 2 4 और 4, यानी 17 में 26 से गुना करेंगे तो 442 होगा। अब यहाँ पर इतना के बाद तो ये क्या निकला है, ये Sn निकला है। क्या निकला है Sn, Sn क्या निकला है Sn। तो अब इतना के बाद तो n का मान कितना होगा 17, जबकि Sn का मान कितना हो जाएगा 442, यानी n का भी मान निकल गया और Sn का भी मान निकल गया। तो हमें उम्मीद